हाँ, तो इसमें हम लोग 26 क्वेश्चन से बात करेंगे। 26 में आपसे कहा गया है रेशियो ऑफ 11 to 17 यानी T11 और T17 कितना दिया गया 3/4। तो T11 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा T11 यानी A+10D, T17 A+16D 3/4। फाइंड आपको करना है 5th टर्म टू 21st टर्म यानी 5th टर्म टू 21st टर्म, इनका रेशियो आपको फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा A+4D और ये हो जाएगा A+20D n-1D होता है। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ 5th टर्म एंड 21st, तो S5 अपॉन में S21, इसका भी फॉर्मूला लगाएंगे, ये भी फाइंड करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 4A प्लस 10 4 ज़ा 40D इक्वल्स टू 3A प्लस 16 3 ज़ा 48D। ये कितना था 3A, 4A माइनस 3A तो A बचेगा, 40D उधर माइनस हो जाएगा तो ये आपका बच जाएगा 48D, 8D। A इक्वल्स टू 8D। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, अब ये वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूँ A इक्वल्स टू 8D, सिंपल 8D प्लस 4D अपॉन में 8D प्लस 20D। आंसर आ गया आपका 8 + 4 12D, 20 + 8 28D। ये कट जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28। तो रेशियो आ गया T5 और T21 का कितना रेशियो आया 3:7। ये आपका राइट आंसर। सिंपल, जो आपको दिया था वो लिखा, उसका फॉर्मूला लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करके A की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दिया। अब आपसे इसी में पूछा गया S5 और S21, तो इसमें S5 और S21 का फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला होता है n/2 2A + n-1D। फॉर्मूला लगा के A और D की वैल्यू पुट करके वो भी निकल आएगा। नेक्स्ट पे चलते, क्वेश्चन नंबर 27। या देख लीजिए सम ऑफ कैसे निकलेगा S5 S21। क्या फॉर्मूला होता है n/2 5/2 2A प्लस n-1D। ऐसे ही 21/2 2A प्लस n-1D। तो यहाँ पे 5 - 1 4D लिख सकते हैं, सीधे 4D लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 20D लिख देंगे। अब क्या करेंगे, A की वैल्यू कितनी थी वो वैल्यू पुट कर देंगे, जितनी A की वैल्यू थी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कहा गया द सम ऑफ फर्स्ट एंड 8th टर्म, यानी सम ऑफ फर्स्ट एंड 8th टर्म 32 एंड प्रोडक्ट इज 60। तो इसमें मैंने ये ऑन करना भूल गए थे। T1 + T8 32 दिया गया है। T1 का फॉर्मूला लगा दिया A + n-1D, A + 7D 32। इसको सॉल्व किया तो ये आया, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड, इनका प्रोडक्ट 60 दिया, फॉर्मूला लगाया, उससे आया। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको ये लिख सकते हैं A + 7D। यहाँ से A + 7D कितना आ जाएगा, A + 7D को हम लिख सकते हैं, एक A उधर चला जाएगा 32 - A। आई होप ये समझ गए होंगे। A + 7 2A प्लस है तो A + 7D = 32 होगा। तो A + 7D कितना होगा 32 - ये उधर माइनस में चला गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम A की वैल्यू निकालेंगे। तो ये आ जाएगा 32A - A² = 60। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, A² - 32A + 60 = 0। ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन 60 आए और ये कितना है प्लस करने पे 32 आए, तो 32 × 60 बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन 30 + 2A + 60। ये सॉल्व हो जाएगी इक्वेशन। A² - 30A ± -2A + 60 = 0। A कॉमन हो जाएगा तो A - 30 -2A कॉमन हो जाएगा तो A - 30। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो A = 30 आया
और ए इक्वल्स टू 2a आया। ए की वैल्यू कितनी आ गई 30। ठीक है, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, ए की वैल्यू 30 आ जाएगी, 2 आएगी। अब इसमें हमें फाइंड क्या करना था, फर्स्ट टर्म पता चल गया, डिफरेंस भी पता लगा लेंगे। कैसे कैसे, इसमें रख देंगे वैल्यू, जैसे a प्लस 7d कितना है 32 है, तो ए की वैल्यू कितनी आई 30, ए की वैल्यू 2 आई और 30, 2 से अगर रखें 2 से तो 2 to 4 प्लस 7d इक्वल टू 32 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 28 और 7 4 से 28, डी कितना आ गया 4 आ गया, ए भी निकल आया, डी भी निकल आया। अब S20 पूछा गया है, क्या पूछा गया S20, तो S20 का फॉर्मूला क्या होता है, S20 का फॉर्मूला लगा देंगे n/2 2a प्लस n-1d, सिंपल। S20 पूछा गया था 20/2 2a प्लस n कितना था 20 - 1 19 और d कितना है d 4 है, सॉल्व कर देंगे, ये भी आंसर आ जाएगा 10 4 प्लस 36, ये भी आपका कितना आ जाएगा। अब एक बार 30 को भी रख के आपको सॉल्व करना होगा, 80 80 10 800, ये आपको लगभग 800 आ गया आंसर। ठीक है, अब एक बार ए की वैल्यू 30 रख के सॉल्व कर लीजिएगा, ए की वैल्यू डी की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अब देखिए इसमें आपसे क्या कहा गया, 28 क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, तो उसको ऊपर कर दो। अगर वी हाउ मेनी टर्म मतलब आपसे n पूछा गया है, सीरीज दी गई है 27, 24, 21 अप टू डैशेस, एस दिया गया है 105। ठीक है, विच टर्म इज 0, यानी n निकालेंगे तो वो कौन सा टर्म 0 होगा। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, डिफरेंस कितना है 3, एस एन 105, सिंपल सा वैल्यू रख देंगे, और 3 नहीं है -3 है, क्योंकि a2 - a1 करते हैं, n/2, एक मिनट यार बैक क्यों नहीं हो रहा है, तो सब कुछ लिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू ए कितना है 27 प्लस n-1, n पता ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और डी कितना है -3, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 210, इधर गया मल्टीप्लाई, इसको एज इट इज़ लिख दिया, 27 2 54 होता है, प्लस माइनस -3n माइनस प्लस का 3, इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 210 54n माइनस का 3n स्क्वायर प्लस 3n, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 210 57n माइनस का 3n स्क्वायर, सब कुछ उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 57n प्लस 210। अब ये पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो n स्क्वायर, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 4 5 2 कैरी 3 9 27n 3 7 21 का 0, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड किया। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 70 आए और सम करने पे 19, 14 5 70 होता है और प्लस करने पे 19, तो ये आपका आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर देंगे 14n 5 - 5n प्लस 70 इक्वल्स टू 0, n कॉमन n-14 -5 कॉमन n-14 बचेगा, आंसर इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू कितना आ गया 5 और दूसरे वाले से n इक्वल्स टू कितना आ गया 14। अब इसमें आएगा आंसर, हमें कौन सा टर्म 0 है ये लाना है, n 5 होगा या n 0 होगा, यानी हमको क्या करना है, नेक्स्ट पेज देते हैं, कितना आया है, एक मिनट, n इक्वल्स टू 5 आया है और n इक्वल्स टू 14, दो वैल्यू आई हैं। तो अब इनको कहा गया विच टर्म में 0 करना है, मतलब tn इक्वल्स टू 0 करना है, तो लिख देंगे 0 इक्वल्स टू a प्लस a कितना था, अरे यार ये क्या हो रहा है बार बार, 27 प्लस n-1d, n तो पता ही चल गया, या फिर n अभी नहीं लेते, n नहीं पता, n-1
डिफरेंस कितना था, माइनस का 3। हमें कौन सा टर्म 0 है वो निकालना है। 27 माइनस का 3n माइनस प्लस का 1, तो ये हो गया 27 + 28 माइनस का 3n, तो ये 3n इक्वल्स टू 28 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। गड़बड़ कर दी क्या मैंने कुछ? ओ ये 3 1 3 था, सॉरी 30 हो जाएगा। तो ये 3n इक्वल्स टू 30, तो n इक्वल्स टू कौन सा टर्म आएगा, 1 0, डिवाइड कर देंगे तो n इक्वल्स टू 10 आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिपीट कर करके इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए अगर नहीं आ रहे हैं तो, क्योंकि क्वेश्चंस इनसे बाहर नहीं आएंगे आपके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान सा है। अगर ये तीनों आपस में क्या दिया गया है, AP में, यानी P - 1, क्वेश्चन नंबर 29, और P + 1 और 2P + 3, ये तीनों AP में, यानी A1 A2 A3, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा A2 - A1 इक्वल्स टू A3 - A2। कुछ भी दिया गया अगर AP में है तो उनका डिफरेंस बराबर ही होगा, बस वैल्यू पुट कर दो आंसर। P + 1 माइनस P माइनस प्लस A3 2P + 3 माइनस P प्लस माइनस 1। ठीक है, P कट गया, एक एक कितना बचा, 2, 2P P 3 में से 1 गया 2, P 0 आ रहा है। एक बार चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, P क्या 0 आ रहा है, कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। 7th टर्म ऑफ AP तुम्हें निकालना है, सिंपल। क्या निकालना है, 7th टर्म ऑफ AP, यानी T7 निकालना है। फर्स्ट टर्म कितना दिया गया, 28, A कितना है 28, कॉमन डिफरेंस कितना है, -4, बस सेलिब्रेट कर दो। T7 इक्वल्स टू A + n - 1D यानी 6D, 26 × -4, 6 4 24, कितना आंसर आ गया, चलो 4 इज द राइट आंसर। 30 क्वेश्चन हो गए आपके, पूरे 70 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 31। SN दिया है, A दिया है, और इसमें N फाइंड करना है। अब देखिए 31 वाला थोड़ा कैलकुलेटिव है, क्योंकि इसमें A दिया गया है, A कितना दिया गया 7, AN या TN जो भी बोलते हो आप लोग 84 दिया गया, और SN कितना दिया गया है 2093/2। N निकालना है आपको। दोनों फॉर्मूला लगेंगे, सबसे पहले लगाएंगे TN या AN लिख लो, A + n - 1D। AN कितना है 84 इक्वल्स टू 7 प्लस n तो निकालना ही है, तो n तो पता नहीं है, तो उसको लिखेंगे n - 1, ये क्या हो गया 1। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस भी आपको नहीं दिया गया है, धोखा हुआ हमारे साथ, डिफरेंस भी नहीं दिया गया है, गलत बात है भाई। चलो डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, तो 84 माइनस ये 7 कितना हो जाएगा 77 इक्वल्स टू n - 1 और D, तो यानी D इक्वल्स टू कितना आ गया 77 में n - 1, यहाँ तक कर लिया। अब SN का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2A + n - 1D। ठीक है, ये पीछे गाना बज रहा है, तो लोग पढ़ाई पे फोकस करो। 2093/2 n/2 2A मतलब 7 to the 14 प्लस n - 1D की जगह पे क्या लिख सकते हैं, n - 1D की जगह पे 77 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैलकुलेशन कर दो, 2 से 2 गया, 2093 n, ये कितना हो जाएगा 14 + 77 91, बस काट लेंगे, आंसर आ जाएगा n इक्वल्स टू 13 से अगर मैं काटूँ 13 7 जाए, बिकॉज n जो 91 है इसके डिवाइड में जाएगा, 13 7 जा 13 13 7 करी 53, ये कट गया, अभी भी कट रहा है, 7 से 7 7 7 से 14 7 से 21, तो n इक्वल्स टू कितना आ गया 23, n आ गया आपका 23। लो, ये आंसर आपसे पूछा गया था, आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था,
पहले ए एन से हमने डी की वैल्यू निकाली, फिर एस एन से एन निकाल दिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत आसान सा क्वेश्चन ये भी है। अरे यार रेजर कहाँ है? सारे क्वेश्चंस को 2-2 बार प्रैक्टिस करिए, तभी आएंगे। और पूरी प्लेलिस्ट एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन आएंगे यहीं से। 7th टर्म कितना दिया है? सिंपल 20। 13th टर्म कितना दिया है? सिंपल 32। 7th टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 होता है, तो 7 माइनस 1 6d 20 हो गया। 2 इक्वेशन बनेंगे, ए फाइंड कर लेंगे। a प्लस 13 माइनस 1 12d इक्वल टू कितना? 32। 2 इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा? कैंसिल। 12 में से 6 गया 6d। 32 में से माइनस 12 माइनस माइनस कैंसिल, d इक्वल टू कितना? 2 आ जाएगा, क्योंकि ये इससे डिवाइड कर देगा। d आ गया 2। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो a प्लस 6 d कितना है? 2 20। a भी निकल आएगा 20। 6 टू द 12 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 8। a भी पता चल गया, d भी पता चल गया। तो पहला टर्म a होगा 8, दूसरा टर्म 2 का डिफरेंस है, 2 बढ़ा के 10 12 14। इस तरीके से आपकी AP की सीरीज पता चल गई। यही पूछा गया था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 33। ये आपको क्वेश्चन आधा दिया गया, एक मिनट इसका मैं फिगर देख लेती हूँ क्या है। इफ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट टू द अदर्स 2 साइड्स देन प्रूव दैट 2 साइड्स आर इन रेशियो। ये ट्रायंगल चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। कहा कि इफ लाइन इज पैरेलल ड्रॉन टू द वन साइड, तो अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है। सपोज ये ट्रायंगल आपको दिया गया है ABC, इसमें ये लाइन ED, ये इसके पैरेलल है। आपको प्रूफ क्या करना है? AE अपॉन EB इक्वल्स टू AD अपॉन दिस अपॉन दिस। और इससे बेसिस क्वेश्चन भी आते हैं, वैल्यू देखिए, ये आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ठीक है। अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? 9th क्लास तो पढ़े नहीं होगे। 2 लाइन पैरेलल होती है, एक काटती, तो एक अंदर का एंगल, एक बाहर का एंगल। इस लाइन पे एक अंदर का एंगल, एक बाहर का एंगल, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। प्रूफ कर रहे हैं एंगल B बराबर एंगल E, ठीक है। इसी तरीके से इधर के भी दोनों एंगल बराबर होंगे, एंगल D बराबर एंगल C। और दोनों ही ट्रायंगल में ये क्या है? एंगल A इज कॉमन, एंगल A इज कॉमन। 3 चीज़ें इक्वल होगी। अगर 3 चीज़ें इक्वल हो गई हैं तो मेरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर। ट्रायंगल AED सिमिलर टू ट्रायंगल ACD। बस खत्म। ABC सिमिलर हो गए बाय एंगल एंगल एंगल। अब क्या हो गया साहब? डायरेक्टली ये लाइन लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया। AE अपॉन EC दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। सिंपल कहा गया था, अगर एक लाइन पैरेलल है दूसरी वाले की, तो इनके रेशियो बराबर होंगे। तो ये ट्रायंगल और इस बड़ के ट्रायंगल को, छोटे ट्रायंगल और बड़ के ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 34। मैं पहले फिगर बना लूँ यहाँ पे। ये इसके पैरेलल दिया गया AZ कितनी है? अरे यार ये ऊपर जाए, 3 है। ZC कितना है? 2 है। BM कितना है? 3 दिया गया है। MC कितना है? 5 दिया गया है। XY निकालना है, ये निकालना है। XY इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। बताइए, इस बेसिस पे एक सवाल आएगा जरूर, रेशियो बेसिस पे। चलिए लगाइए। अगर ध्यान से इस फिगर को देखें, सबसे पहले हम देखेंगे AMC इन ट्रायंगल AMC।
लिखेंगे दिस अपॉन दिस 3/2 इक्वल्स टू, ये भी साइड्स भी इक्वल होती हैं इन ट्राइंगल्स में, ये रेशियो भी इक्वल होते हैं और ये रेशियो भी इक्वल होते हैं। रेड कलर से दिखा रहे हैं, ये रेशियो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो AMC कौन सा ट्रायंगल है ये, अरे यार क्या आ गया, ये ट्रायंगल पूरा, तो लिख सकते हैं YZ अपॉन MC कितना दिया गया 5, तो YZ इक्वल्स टू 3/2, MC कितना है 5, यहाँ पे वैल्यू 5, तो 15/2 आ गया ये YZ। ठीक है, अब निकालना है हमें XY। अब पूरा ट्रायंगल लेंगे, पूरा ट्रायंगल में क्या होगा, AZ अपॉन ZC यानी 3/2 इक्वल्स टू ये पूरा XY प्लस YZ, ये पूरा अपॉन में ये पूरा, तो कितना हो जाएगा 5 + 3 8, निकल आएगा आंसर सिंपल। 3/2 XY नहीं YZ पता है, YZ कितना है 15/2, अरे इसको सॉल्व करो ज़्यादा सीधी, 2 7 14 क्या लगे 1 तो 7.5 अपॉन में 8 12 हो जाएगा। 7.5 को माइनस कर देंगे, ये भी आंसर आ जाएगा आफ्टर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट जरूर कर लीजिएगा, आपका आंसर लगभग, अगर मैं माइनस भी करे दे रही हूँ, आई नो लोग आलस से भरे हुए हो गए। 4.5, ठीक है, ये आ गया 4.5। एक क्वेश्चन आएगा प्रोपोर्शन के बेसिस पे, अच्छे से इसको समझ लिया। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया 35 वाले में, ध्यान से देखें, D इज पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल मैंने बनाया ABC, समझ के करिएगा, सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखवा लीजिए, क्वेश्चन इसी में से आएंगे। D को मैंने एक पॉइंट ले लिया, सच दैट ADC ये दिया गया है, ADC इक्वल्स टू एंगल BAC। प्रूफ क्या करना है, AC² इक्वल्स टू BC इंटू DC। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। किसको इन दोनों को मैं शेड कर दूँगी, ये और ये, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर, दोनों में ही देखिए एंगल C आ रहा है, एंगल C इज कॉमन। ठीक है, और एक चीज़ दी हुई है, एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल BAC, हो गया। सिमिलरिटी में दो चीज़ों से भी हो जाता है, तो क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल BCD। एंगल से आपका सिमिलर हो गया। अगर सिमिलर हो गया तो क्या लिख सकते हैं, देखिए AC² आएगा, यानी यहाँ पे AC होगा, यहाँ पे AC, हम ट्रिक बता रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लाई होकर AC हो जाएगा। एक तरफ BC लिख दो, एक तरफ DC लिख दो, काम खत्म। ऐसे से मल्टीप्लाई करोगे, प्रूफ हो जाएगा AC² इक्वल्स टू BC इंटू DC। इसी को ब्रेक करके लिख दिया करो, आंसर आ जाता है। अगर आप उसको नहीं आ रहा हो, मैं ट्रिक्स बता रही हूँ कैसे करना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें क्या कहा गया है, AB एंड BC दोनों फिगर को ध्यान से, थोड़ा इसको, AB एंड BC और मीडियन दिया गया है प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो इनको सिमिलर प्रूफ करना है, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQ। सिंपल, तीन चीज़ें इक्वल ढूंढ दो, आपका आंसर आ जाएगा।